करें सर, रुकते जाए यार, अब करें सर, रुकते जाए यार। आप मौका देखना रहे हो। आप अपने गांव का जो आउटफोलिंग तालाब है उसका बिजली का कनेक्शन अप्लाई करिए। अगर आपको मोटर न मिले हमारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट से तब आप बात करिए। चलो भाई आओ पहले तो मौका देखो। आप ये तो गलत तरीके से जाओ, अब शांत करके जाओ जाते हैं। साहब है मोदी साहब जी। और मेरी ये ट्रेन का कारण भी समस्या है, मेरा जोड़ भी ओवरफ्लो है, लेकिन आपका विभाग ये कहता है कि जब तक पानी का हम नहीं बढ़ते ना हम फल नहीं मानते उसको। क्या उसको मतलब पहले ठीक करने का कोई प्रोसेस नहीं होता? बिजली डिपार्टमेंट का काम सरपंच का है जो अप्लाई करना है। सर 2 महीने के अनुसार मैं सारे विभाग हम घूम के लास्ट में ये काम था मैंने ये छोड़ दिया, सरपंच करावा जो कुछ करावा। प्रशासन क्या करेगा मेरे? प्रशासन क्या ये कागजी फरमान तो जारी होते हैं ना, वो रिजल्ट 0 हो जी ग्राउंड लेवल पे क्यों होते हैं? या बता दो, आप मौका देखना रहे हो। आप अपने गांव का जो आउटफोलिंग तालाब है उसका बिजली का कनेक्शन अप्लाई करिए। अगर आपको मोटर न मिले हमारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट से तब आप बात करिए। चलो भाई आओ पहले तो मौका देखो। आप ये तो गलत तरीके से जाओ, अब शांत करके जाते हैं। साहब है मोदी साहब जी। क्या ड्रेन वाला आपने पहले अप्लाई करना था आपने उस टाइम पर तो इंटरेक्शन थी नहीं आपके विभाग के पास? मेरे पास थोड़ी होगी लेटर है, मैं एसटीओ से मिल के आऊं बिजली विभाग से। बिल्कुल नहीं सर, आपका कोई काम नहीं, हमारा एक काम, हमारा काम डूबो गाड़ हम खावा। आप पहले कागजी फरमान जारी करो और यही तो हम पढ़े लिखे हूँ तभी तो मैं आपसे यही तो सवाल पूछ रहा हूँ सर, पढ़ा लिखा हूँ तभी तो बोल रहा हूँ। मेरे पास सूचना क्यों नहीं है? आती तो मैं गाँव को इकट्ठा करता, आपको मौका दिखाता। ये 4 आदमी है मेरे गाँव के, इससे ज्यादा आपका प्रशासन है। आपकी बाइट होगी, आपका वहाँ पे सोल्यूशन हो गया, उससे क्या होगा जी? आप एक बार देख लो आप एक बार। ये क्या है? सुनो, ये इनका जो एसीएस है ना, अपने एसीएस आदरणीय श्री अनिल कुमार जी ने पूरे हरियाणा में पंचायत डिपार्टमेंट को आदेश पारित कर चुके हैं। कब करें सर? रुकते जाए यार। जो आदेश बीडीपी और डीसी साहब के पास आ चुके हैं, सरपंच एडमिनिस्ट्रेशन के टच में नहीं रहते हैं, इनको पता ही नहीं है। मैं जगह जगह सारे अपने बाढ़ के क्षेत्र में जा रहा हूँ सरपंचों को, और मैं उस पर अपनी वीडियो भी डाल रहा हूँ, टीवी पे बोल रहा हूँ। मैं सारे सरपंच अपना अप्लाई करें, हम मशीनरी तब देंगे जब वो बिजली का कनेक्शन अप्लाई कर लेगा। अच्छा सर, एक बात पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से पूरा का पूरा क्या लगता है सारी कमी जो है सरपंच साहब की है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिस तरीके से महम की ये जो ड्रेन है, बड़म्बा ड्रेन, इसको लेकर जो है काफी दिनों से जो लगातार जो है वीडियो वायरल हो रही है कि 60% काम जो है दिखाया गया है कि कंप्लीट हो चुका, लेकिन धरातल पे जो है लोगों ने जिस तरीके से वीडियो डाल रही है उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि काम जो है अभी तक जो है 10% भी नहीं हुआ है। अब जो है आज अधिकारी साहब पहुंचे, उनसे बात कर ले। सर, जिस तरीके से अभी बातचीत आपने पहले भी जो है बाइट दी है, क्या लगता है किस तरीके से जो वीडियो वायरल हो रही है, क्या वाकई वैसा है या फिर काम हुआ है या फिर लोगों के द्वारा? महम ड्रेन जो हमारी है और महम क्षेत्र है, उसमें हरियाणा सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री ने 50 करोड़ से ज्यादा के फ्लड एजेंडे, बाढ़ के एजेंडे मंजूर कर दिए हैं। कुछ एजेंडे ऐसे होते हैं जो 30 जून 2023 तक पूरे करने होते हैं, कुछ एजेंडे ऐसे होते हैं जो 1.5 साल में पूरे करने होते हैं, और कुछ बड़ी स्कीम होती है 2 साल में करनी होती है। महम ड्रेन की ये जो स्कीम है, इसको ये लॉन्ग टर्म की है, जो 31 मार्च 2025 तक पूरी फिट होगी, लेकिन इसमें कहीं भी जल भराव न होगा। मेरी हर सप्ताह महम क्षेत्र में यहाँ पर मैं विजिट करूंगा इसमें, और इस क्षेत्र में जहाँ पर ये बेसी गांव है जो अपना, और जो अपना जाटान गांव है, खरक जाटान गांव है, निडाना गांव है, जायब गांव है, और उसके बाद ये अपना खटखड़े के इस मेन रोड पर वहाँ इधर मशीनें दिन रात काम कर रही है। कोई भी ऑपरेटर और मशीन का इंचार्ज और ठेकेदार और कोई भी जेई से लेकर कार्यकारी अभियंता तक कोई लापरवाही इस काम में करता हुआ पाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इधर हमारे सफाई का काम कार्यकारी अभियंता ने बताया कि ज्यादातर काम हम कवर कर चुके हैं। इधर मैंने बताया कि अगर कहीं भी मिट्टी की जरूरत है, चाहे 1 लाख मिट्टी के बैग लगाने पड़े, वो मदीना के टिब्बों से मिट्टी लेकर आओ, और आपके एस्टीमेट में जो प्रोविजन है उसके अनुसार चलो। एस्टीमेट से बाहर अगर कॉन्ट्रैक्टर कोई काम छोड़ कर जाता है तो उसको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, और अगर यहाँ पर कोई किसान का लॉस होगा तो ठेकेदार से और महकमे के इंजीनियर से वो रिकवर किया जाएगा। और इधर जो हमारे 8 गांव हैं, इन गांव में
विभिन्न साइटों को देखूंगा। जैसे कि सरपंच बड़म्बा राठी साहब ने मुझे बताया कि उनके गांव में तालाब ओवरफ्लो रहे हैं। मैं तकरीबन 1 दर्जन गांव का पहले भी दौरा किया था और एक संदेश दिया था न्यूज़पेपर के माध्यम से और टीवी चैनल के माध्यम से कि सबसे पहले ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच अपने फंड से एसडीओ उपमंडल अधिकारी बिजली बोर्ड के दफ्तर को अटेंड कर ले और वो अपना बिजली का कनेक्शन अप्लाई कर ले। सरपंच को भी पता है 30 जून के बाद बाढ़ आएगी और ये आदेश पंचायत डिपार्टमेंट के द्वारा जारी है और हम उस मोटर को देंगे। मोटर की देखरेख ग्राम पंचायत ही करेगी। उसके बाद बिजली का कनेक्शन सरपंच लेगा। अगर बिजली का कनेक्शन सरपंच लेने के बाद कोई अधिकारी मोटर अवेलेबल नहीं कराता तो उस अधिकारी, मेरा फोन नंबर है 98-120-12-12-1, मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग, मुझे इन्फॉर्म कोई भी मुहिम का क्षेत्र का कर सकता है। मैंने अब इस क्षेत्र में जान फूकनी है, मैंने इस क्षेत्र के सभी गांव को बताना है। इसलिए आज मेरी विजिट नारनौल से होती हुई मीडिया की इस न्यूज के अनुसार यहाँ आकर रुक गई है और मैं अब ड्रेन के जो ये 8 गांव हैं मुख्यतः इन सब की विजिट करने वाला हूँ। धन्यवाद। जिस तरीके से सरपंच कहीं ना कहीं अभी जो है आश्वासन के पास जो है आपसे संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे। जिस तरीके से अभी आपके द्वारा ये बताया जा रहा है, क्या पूरी जिम्मेदारी जो है आप लेकर देखो जी, सरपंच जो होते हैं उनका भी अपना ग्रुप होता है। सब सरपंचों के ग्रुप में मैसेज चला जाता है जो गवर्नमेंट का मैसेज होता है। तो बड़म्बा सरपंच को मैसेज 30 जून से पहले क्यों नहीं मिला, ये भी एक क्वेश्चन है। और हमारे जो अधिकारी वो बार बार घूम रहे हैं, वो अगर उन्होंने संपर्क किया होगा तो उन्होंने बता दिया होगा इनको जुबानी तौर से कि बिजली का कनेक्शन लो और अपना मोटर लो, पानी आबादी का निकलवाओ। बारिश का गर्मी है, बारिश का दौर ज्यादा भी हो सकता है। जिस हिसाब से नॉर्थ हरियाणा का बारिश ज्यादा हो रही है, नदियां उफान पर है, तो क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि धूप है और बारिश कितनी होगी। इसलिए सभी सरपंच अपना बिजली का कनेक्शन अप्लाई कर दे। ये मैं महम नहीं, जज्जर और रोहतक, गोहाना और अपना दादरी जिले के गांव के सभी सरपंचों में मेरे लिफ्ट कैनाल के मुखिया होने के नाते मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग बिजेंद्र सिंह द्वारा मेरी जो क्षेत्र में आता है, सभी सरपंचों को मेरा एक बार फिर है कि आप अपने को अप्लाई करें, अपने गाँव को आबादी में पानी जाने से बचा। धन्यवाद। क्या लगा रहे हैं सरपंच साहब, क्या कुछ आरोप लगा? सरपंच साहब ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके गांव में जो तालाब वो काफी ओवरफ्लो हो चुके हैं। इस बारे में मैंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी आदेश दे दिया है, गांव आए और सरपंच साहब के साथ एक मीटिंग, सरपंच साहब को एजुकेट करें, बताएं, अपना बिजली का कनेक्शन सभी तालाबों पर अप्लाई करें और जहाँ पर पाइप और मोटर की जरूरत है हम मुहैया कराएंगे, ताकि बड़म्बा गाँव ही नहीं कोई भी गाँव माननीय मुख्यमंत्री। तो साथियों, जिस तरीके से आपने देखा इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो अधिकारी आज मौके पे पहुंचे, एक ड्रेन को लेकर जो है महम ड्रेन जो है बड़म्बा गांव से गुजरती हुई है ड्रेन, जिसके अंदर जो है सफाई को लेकर जो है अभी काफी वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें आरोप ये भी लग रहा था कि 60% काम हो चुका है, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं हुआ है। आज अधिकारियों से हमने बात की, सरपंच साहब जिस तरीके से हमने जो है अधिकारियों से बात की, कहीं ना कहीं उनका कहना है कि सरपंचों को इस बात के बारे में नॉलेज ही नहीं है कि मोटरों के बारे में उन्होंने बोल रखा है, उन्होंने कोई आगे कोई एप्लीकेशन ही नहीं दी, तो किस तरीके से क्या काम होगा। कहीं ना कहीं आरोप जो है आप लोगों पर लग रहे थे। नहीं, बिल्कुल है जी, नॉलेज वाली बात है राकेश, ये बिल्कुल सही कह रहे। मेरे को नॉलेज ही नहीं। मेरे गांव में चंडीगढ़ से अधिकारी आ रहे हैं, मेरे पास कोई सूचना नहीं, मेरे को नॉलेज नहीं उस चीज की। क्या उनका फर्ज नहीं था? ये कोई भी, अगर मैं एक चुनिंदा व्यक्ति हूँ, मेरी पंचायत की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, तो कोई अधिकारी अगर मेरे गांव में विजिट करता है तो क्या उनका ये फर्ज नहीं था कि उसकी सूचना मेरे को देनी चाहिए थी? अगर वो मेरे को सूचना देते तो सूचना मिलने के बाद में मुनादी करवाता गांव में और मेरे गांव के हालात दिखाता, पूरा गांव यहाँ पे आपको मिलता। लेकिन यहाँ पे फिलहाल की जो स्थिति वो आपने देखी होगी, अकेला मैं पहुंचा था, वो भी मीडिया के माध्यम से, और उसके बाद 4 या 3 मेरे गांव के जो व्यक्ति जो खेतों से आ रहे थे, खाली 3 वो थे, उसके अलावा सारा इनका प्रशासन था। और मैं एंड टाइम पे पहुंचा हूं, तब तो चीफ साहब अपने बयानबाजी दे चुके थे, कुछ देने लग रहे थे। उनके अकॉर्डिंग तो ये हुआ है, उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है हमारे यहाँ पे आके देख करके
और उन्होंने तो बातों बातों में सारे मैटर को सॉर्ट आउट कर दिया, ग्राउंड लेवल पर कोई कार्य होया ही नहीं। और ऐसा ही पहली बार नहीं है, ये पहले भी होता आ रहा है। जो ये ड्रेन है ये यहाँ से लेकर वहां निनाणा से स्टार्ट होके मोखरा तक ये कम से कम भी 6 गांव को प्रभावित करती है। ये सारा पानी जो है ना इसी के द्वारा वहां तक पहुंचता है, लेकिन लेवलिंग स्टार्टिंग से खराब होने के कारण इसका जो लेवल है वो बैक साइड में पानी धकेलता है, जिसके कारण आगे पानी जा नहीं पाता, ओवरफ्लो हो जाती है। उसके कारण खेतों में उसकी सेम जाती है और फसल हर साल बर्बाद होती है। कोई भी कार्य अगर ये पता है कि सीजन नया तो आता नहीं, हर बार बरसात का सीजन आता है, उससे पहले समय भी होता है कि इस डेट के आसपास में बरसात शुरू हो जाती है, तो महकमे को क्या चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि उसका 6 महीने पहले टेंडर अलॉट करें और उसकी कम से कम सीजन शुरू होने से 2 महीने पहले सफाई करवा के तैयार रखें। लेकिन अभी आप देख रहे हो बरसात का सीजन चल रहा है, अभी इनकी मशीनें चल रही हैं, मशीनें को चलने के लिए रास्ता नहीं है। हर बार ऐसा होता है, जैसे फिर ये ऑन जीटी रोड होगा, अधिकारी आ रहे मौके पे, पहले भी आए होंगे, लेकिन उन्होंने उस साइड भी देख लिया, उस साइड भी देख लिया, इनके अकॉर्डिंग वो 60% काम होगा, लेकिन इसके बीच में जहां तक आम आदमी जा भी नहीं सकता, ड्रेन तो वहां तक भी है, लेकिन वो हर बार ऐसा ही होता है कि आसपास की ये इसको जगह को दिखा के ठेकेदार अपना संपत्ति कर जाता है। वो इसमें मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि प्रशासन की मिलीभगत है। आप देखो, चलो प्रशासन आता है देखता है, लेकिन उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो पूरी इसका मुआयना करें। वो यहाँ से देख लेते हैं कि ये सफाई होगी, ठेकेदार बता देता है, उसके बाद कागजों में वो हवाई हो जाता है। हर बार ये स्थिति पैदा होती है। अभी अधिकारियों से हम लोग बात कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं तालाबों की जब बात आई तो कोई मोटर पंपिंग का जिक्र आ रहा था बार बार। उसके बारे में अधिकारियों का कहना है कि सरकार ने उसके लिए पैसा भी अलॉट कर रखा है और सरपंचों को पूरा का पूरा एक ग्रुप बनाया हुआ है। ये सरपंच कहते हैं इनको नॉलेज ही नहीं है इस बारे में, तो उसका कसूर अब प्रशासन का थोड़ा है। नहीं, उसके लिए बताता हूँ। लगभग 2.5 से 3 महीने पहले मेरे को पता था मेरे गांव का जो तालाब है वो ओवरफ्लो हो जाता है हर बार। मैं 2.5 महीने पहले प्रशासन को सचेत करने के लिए एक एप्लीकेशन दे के आया था कि सर ऐसे ऐसे मेरे गांव में हर बार पानी की समस्या होती है, आप प्लीज 1-2 मोटर लगवा करके और आप उसको खाली करवा दो, क्योंकि मेरे गांव के तालाब की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पानी को सहन कर सके। आगे समस्या आएगी भविष्य के लिए। मैं गया था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हम ऐसे जब तक बाढ़ घोषित नहीं होती तब तक हम पंप सेट वगैरह नहीं दे सकते। अच्छा, पहले बाढ़ आते हैं पहले की बात है ये। जी। जो उनको सचेत करने के लिए गया था, क्या कसूर थोड़ी था मेरा। मेरे को ये पता था कि यहाँ पे ये स्थिति पैदा होने वाली है। उससे पहले तो मान ली मैं अपनी मैनेजमेंट कर ही सकता हूँ। प्रशासन के पास गया था मैं, उन्होंने तब भी इसका कोई संज्ञान में मामला नहीं लिया। उसके बाद अभी बरसात हुई थी, ओवरफ्लो हो गया सब कुछ, तो अभी मैं हफ्ता 10 दिन पहले फिर गया हूँ। पंचायत गई थी पूरी, मेरे मेंबर भी और लोकल पंचायत भी, हम सभी गए थे। MSC साहब से मिले थे, एक्शन साहब से भी मिले थे, उसके बाद DDPO साहब से भी मिले थे। जो इरिगेशन में कमाई, उन्होंने अपनी तरफ से हिदायत ये की कि हमने एक लेटर इशू कर दिया है BDPO या DDPO के नाम, कि आगे से जो भी मतलब ये जो बाढ़ के लिए गांव से जो पंपिंग सेट वगैरह देने होते हैं, कनेक्शन देने होते हैं, वो पंचायत अपने लेवल पर करे। हमने ये फंड जारी कर दिया है DDPO को, और उसके तहत ग्राम पंचायत उसको खाली करवाएं। हफ्ता 10 दिन पहले की बात है। फिर मैं DDPO साहब से मिला था। DDPO साहब ने ये कहा कि ये तो भले आपको ही करवाना पड़ेगा, पंचायत का काम है। मैंने बोला सर, जब पंचायत में मेरी एक लिमिट है, 25 लाख की मेरे को लिमिट दे रखी है, उसके मैं ऑलरेडी आधे से ज्यादा कार्य मैं कर चुका हूँ, बाकी एस्टिमेटेड है, मेरे को वो कार्य भी करवाने हैं, तो पंचायत के पास इतना फंड नहीं होता। सर आप कुछ न कुछ करो। प्रशासन तो यही तो गुहार लगाई थी, तो उसके बावजूद भी कुछ नहीं। कल मैंने हरी भूमि में भी दी है, उससे पहले की मैं एप्लीकेशन फिलहाल साथ नहीं ले रहा। मैं आपको 4-5 एप्लीकेशन दिखा सकता हूँ। अब अधिकारी जो मौके पे पहुंचे, क्या उन्होंने जिस तरीके से आश्वासन दिया है, कहीं ना कहीं उनका कहना है कि अगर किसी तरह की भी कोई दिक्कत आती है तो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेने के लिए तैयार है, तो उनके आश्वासन से आप संतुष्ट हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा है और बाकायदा कह के झाड़ा है। ऐसा है, अगर मैं शिक्षित नहीं होता तो पहली बात तो मैं अप्लाई नहीं कर सकूं था। बाकी इनको क्या पता है, तो मेरे गांव को पता मैं शिक्षित हूँ या अशिक्षित हूँ। और अगर मेरे गांव का मेरे को भविष्य देखना इनको अशिक्षित लग रहा है, तो उसमें मैं इनको दोष नहीं देना चाहता। वो इनकी मानसिकता है, ये क्या सोचते हैं। जब मेरे को ये पता है 2 महीने बाद मेरे गांव के ये हालात हो जाएंगे, अगर उसकी मैनेजमेंट के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, प्रशासन से गुहार लगा रहा हूँ,
उसमें मैं अगर इनकी तरफ से अनपढ़ साबित होता तो होने दो, कोई बात तो क्या पता सरपंच साहब, जिस तरीके से उनके द्वारा बोला गया कि बाढ़ग्रस्त घोषित होने के बाद जो है पंपिंग दी जाए, क्या पता इंतजार किया जा रहा हो कि थोड़ा बहुत पानी और बढ़ जाए, एक दो कुछ ना कुछ दिक्कत जाता है उसके नहीं। हर बार होता ही ऐसे है। जी, जी, जी। जब घरों में पानी घुस जाता है ना, तब उसको ये बाढ़ मानते हैं, तब ये अपने आप मोटर भी दे देते हैं, पंपिंग सेट भी देते हैं, बिजली विभाग कनेक्शन भी देता है। हर बार ही ऐसा होता है। तो अब इंतजार है कि कब गांव में बाढ़ आए, कब आपको पंपिंग सेट मिले। नहीं, मैं देख चुका हूँ, प्रशासन की इस मामले में कोई वो नहीं है, लेकिन मेरे खुद मैं बताना चाह रहा हूँ, पंचायत की तरफ से मेरे हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि एक लिमिट का दायरा है मेरा, उसका आधे से ज्यादा मैं यूज कर चुका हूँ, बाकी एस्टिमेटेड है, मेरे को वो काम भी करवाने होते हैं। अगर ये नहीं करते, कोई नहीं, हम गाँव के सभी वासी अपने मिलजुल के कैसे भी अपने पानी को उतारेंगे। प्रशासन से इस बारे की कोई उम्मीद नहीं है। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो ये बड़े बड़े ये भाषण देते हैं, सरकार जो आज के दिन दे रही है, ये सिर्फ कागजी फरमान है जो जारी करते हैं, उसका ग्राउंड लेवल पर, धरातल पर उसका कोई भी रिजल्ट नहीं है। अगर इस बात को कोई झूठी साबित करता हो तो आपके सामने था, मैं कह रहा था ना मौका दिखाने के लिए, लेकिन भाग्य अगर ऐसे थे वो तो मेरे साथ चले होते, मैं दिखाता उनको। उसके बाद अभी जो है मौके पे गए हुए हैं, वहाँ भी आप उनसे जो है बातचीत हो वो जरूर करें। जिस तरीके से हमने अधिकारियों से भी बात की, सरपंच साहब से भी बात की, कहीं ना कहीं आरोप एक दूसरे पे लगा रहे हैं, लेकिन धरातल पे जो काम होना चाहिए वो अभी तक जो है दिखाई नहीं दे रहा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।